जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, इस मंदिर का रहस्य क्या है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। भारत में लाखों मंदिर है, लेकिन हर मंदिर के बनने के पीछे कोई ना कोई रहस्य अवश्य छिपा हुआ है। ऐसे ही एक रहस्यमयी और चमत्कारिक एक हिंदू मंदिर खाटू श्याम मंदिर है, जो भारत देश के राजस्थान राज्य के सीकर जिले में सीकर शहर में से सिर्फ 43 किलोमीटर दूर खाटू गांव में स्थित है। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक यानी कि खाटू श्याम बाबा की पूजा करने के लिए एक तीर्थ स्थल माना गया है, जिन्हें अक्षर कुल देवता के रूप में भी पूजा की जाती है। भक्तगण का मानना है कि इस मंदिर में भगवान बर्बरीक का असली सिर मौजूद है, जो एक महान शूरवीर योद्धा थे, जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान श्री कृष्ण के कहने पर अपना सिर काटकर उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में अर्पित कर दिया था, और बाद में श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम से पूजित होने का आशीर्वाद दिया था। राजस्थान राज्य के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग न केवल खाटू श्याम बाबा को मानते हैं, बल्कि हर मौके पर यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। मान्यता है कि जो लोग यहाँ आकर भगवान खाटू श्याम के दर्शन करते हैं, उनके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। बता दें कि बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है, इसलिए लोग यहाँ अपनी परेशानियाँ लेकर आते हैं। आज पूरा भारत जिन्हें खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजता है, असल में वह भगवान श्री कृष्ण का कलयुग का अवतार है। इसलिए उनका जन्म भी कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस दिन इस मंदिर परिसर में विशाल मेला लगता है, जो एकादशी मेले के नाम से मशहूर है। खाटू श्याम बाबा असल में पांडव पुत्र भीम के नाती और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक की माता का नाम अहिलावती था। बर्बरीक की ही खाटू श्याम के रूप में उनकी पूजा की जाती है। बर्बरीक के बचपन से ही शूरवीर और महान योद्धा के गुण थे, और उन्होंने भगवान शिव को प्राप्त कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा द्वापर या महाभारत काल के समय में बर्बरीक के रूप में जाने जाते थे। वह 3 बाणधारी शक्तिशाली योद्धा थे। बताया जाता है कि महाभारत के दौरान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से शीश दान में मांगा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप में दर्शन दिए। इस पर उन्होंने अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर अर्पण कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने तेजी से उनके शीश को अपने हाथ में उठाया एवं अमृत से सींचकर अमर होने का वरदान दिया। उन्होंने श्री कृष्ण से संपूर्ण महाभारत युद्ध देखने की इच्छा प्रकट की थी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के समीप ही उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर सुशोभित कर दिया, जहां से बर्बरीक पूरा युद्ध देख सकते थे। बर्बरीक ने कुछ सोचे बिना उन्हें अपना शीश दान दे दिया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। जो हारा हुआ भक्त तुम्हारे पास आएगा, तुम उसका सहारा बनोगे। इसी वजह से उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होते ही भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक का शीश रूपवती नदी में बहा दिया था, जिसके बाद यह खाटू गांव की जमीन में दफन हो गया। एक दिन वहां से गाय गुजरी तो उसके थन से अपने आप दूध बहना लगा। यह देखकर गांव वाले हैरान रह गए और यह खबर खाटू के राजा तक पहुंचाई गई।
खाटू के राजा जब यह देखने के लिए उस जगह पहुंचे तो उन्हें याद आया कि कुछ दिन पहले रात को उन्हें सोते समय एक ऐसा ही सपना आया था। सपने में भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आदेश दिया था कि एक जगह पर जमीन में शीश दफन है। उस जमीन से शीश को निकालकर खाटू गांव में ही स्थापित कर मंदिर का निर्माण करवाना होगा। जिसके बाद खाटू के राजा ने उस जगह की खुदाई करने का आदेश दिया और वहां जमीन से एक शीश निकला। शीश के निकलने के बाद राजा ने उस शीश को खाटू में ही एक जगह पर स्थापित कर मंदिर का निर्माण करा दिया। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खाटू गांव के राजा रूप सिंह चौहान और उनकी पत्नी नर्मदा कंवर ने करवाया था। आज वह मंदिर बाबा खाटू श्याम के नाम से पूरे भारत देश में मशहूर है। इस मंदिर की एक बहुत ही खास और अनोखी बात प्रचलित है। कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में जाता है इसे खाटू श्याम बाबा का हर बार एक नया रूप देखने को मिलता है। कई लोगों को उनके आकार में भी बदलाव नजर आता है। खाटू श्याम बाबा को सच्चे मन से गुलाब अर्पित करने से सभी मुरादें पूर्ण होती है और खाटू श्याम बाबा भक्तगण की सभी तरह की गलतियों को माफ़ करते हैं। इसके अलावा श्रद्धालु खाटू श्याम के इस को इत्र भी अर्पित करते हैं। ऐसा करने से घर में सदैव सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को खाटू श्याम बाबा की कृपा प्राप्त होती है। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।